नमस्कार विद्यार्थियों। अब अगली क्लास में आपका फिर से स्वागत है। पिछली क्लास में हमने पढ़ा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। मैंने आपको ये बताया है कि ये टेंस हम केवल ट्रांसलेशन के लिए पढ़ रहे हैं, हिंदी से अंग्रेजी के लिए और अंग्रेजी से हिंदी के लिए। और आप लोगों को मैंने एक वर्क दिया है, 5 क्रियाएं आप रोज़ाना याद करेंगे और जो मैं आपको सूत्र लिखा रहा हूं और उनके अनुसार उन वर्ब्स की प्रैक्टिस भी करेंगे। मुझे विश्वास है आप लोगों पर कि आप ऐसा कर रहे होंगे और ऐसा करेंगे तभी हम लोगों का उद्देश्य सफल हो पाएगा, जो जिस सीखने के पर्पज़ से हम ये प्रयास कर रहे हैं। और एक विश्वास दिलाता हूँ आपको कि यदि लगातार आप हमारे साथ बने हुए हैं, निरंतर आप हर वीडियो को देख रहे हैं और उसके अनुसार एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो ये अंग्रेजी सीखना आप लोगों के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत आसान बात है। वास्तव में ये मैं झूठा विश्वास नहीं दिला रहा, प्रैक्टिस करके आप देखें, आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, सीख भी जाएंगे। अब देखें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखिए जब कोई कार्य अभी अभी हाल ही में पूरा हुआ हो, समय का इफेक्ट उस पे से खत्म नहीं हुआ हो, तो उन सभी वाक्यों को हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं। जैसे वह जा चुका है, मैं पढ़ चुका हूँ, तुम गाना गा चुके हो। मतलब हाल ही में जस्ट अभी कोई कार्य पूर्ण हुआ हो, उस कार्य का बताने के लिए या उस कार्य को अंग्रेजी में लिखने के लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। और उस टेंस में यदि हिंदी में कोई वाक्य लिखा हुआ है तो उन वाक्यों के अंत में चुका है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, चुका हूँ, चुकी हूँ। इन सभी शब्दों का प्रयोग किया जाता है या ये सब शब्द आते हैं। जिन हिंदी वाक्यों के अंत में ये सभी शब्द आते हैं उनको अंग्रेजी में हम इस टेंस में बदलते हैं। और अंग्रेजी में बदलने के लिए हमें समझना होगा कि उसमें किस सहायक क्रिया का प्रयोग करें और किस मुख्य क्रिया का। तो इन वाक्यों में हैज़ या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब यहाँ भी अथवा लग गया, जहाँ भी अथवा लगता है इन दोनों में से एक, तो दोनों में से एक है। किसके साथ हैज़ का प्रयोग होगा, किसके साथ हैव का प्रयोग होगा, ये जानिए। हमारे पहले सूत्र देख लें। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स, ये सूत्र हो गया इसका सकारात्मक वाक्य का। लेकिन अब हमारे सामने एक ऑब्लिक है अथवा, इन दोनों में से एक का प्रयोग करना है। तो हमारे पास जैसा सब्जेक्ट होगा वैसे इस तरह का प्रयोग करना है। यदि सब्जेक्ट है ही, सी, इट या कोई अकेला नाम, तो उसके साथ आप हमेशा हैज का प्रयोग करेंगे। ये एक वचन करता है और सभी एक वचन कर्ताओं के साथ आप हमेशा हैज का प्रयोग करते हैं। और अब आप जो भी मुख्य क्रिया है उसकी थर्ड फॉर्म लिखेंगे। इसी तरह से यदि आपके पास सब्जेक्ट है आई, वी, यू, दे और एक से ज़्यादा नाम, सीता एंड गीता, यदि ऐसा है तो आप वहाँ हैव का प्रयोग करेंगे सब के साथ। एक वचन के साथ हैज़ और बहुवचन के साथ हैव। इस तरह से इस टेंस में हैज और हैव का प्रयोग किया जाता है।
अब देखिए, मैं आपसे बार बार एक ही बात बता रहा हूँ, आप उस पर ध्यान दीजिए कि आपको केवल मुख्य क्रिया याद करनी है। सूत्र आपका वही बार बार आ रहा है। सहायक क्रिया आपको इसमें टेंस जहाँ पढ़ेंगे वहाँ मिलेगी, नहीं मिलेगी तो केवल मुख्य क्रिया नहीं मिलेगी, जो आप लोगों को याद करनी है। आप याद कीजिए और उसके साथ में इसका प्रयोग कीजिए। देखिए, अब अगर आप जो भी मुख्य क्रिया लिखेंगे, ही हैज़ गॉन, वह जा चुका है। शी हैज डांस्ड, वह नाच चुकी है। इट हैज संग, यह गा चुका है। राम हैज प्लेड, राम खेल चुका है। आई हैव रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, तीनों फॉर्म सेम होती है। वी हैव प्लेड, हम खेल चुके हैं। इस तरह से जो भी वर्ब आप लिखेंगे उसकी थर्ड फॉर्म लिखनी है आपको, और जैसी क्रिया है वैसा ही आपका ऑब्जेक्ट होता है, उस क्रिया का जो परिणाम होता है, रिजल्ट। इस प्रकार से आप इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में वाक्यों का निर्माण करते हैं। वह जा चुका है। अब कोई भी हिंदी में वाक्य मिले जिसके अंत में ये हो, तो आपको उसमें इस सहायक क्रिया और इस मुख्य क्रिया का प्रयोग करना है। किस प्रकार से करना है ये आपके सामने है, बहुत ही आसान है। यदि आप एक बार सिक्वेंसली शुरू हो जाते हैं उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट आपके एकदम निर्धारित है, उसके बाद आपको सहायक क्रिया निर्धारित है, उसके बाद आपको याद करनी तो केवल मुख्य क्रिया याद करें। 5 शब्द याद करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 5 शब्द याद करें। उनकी 4 फॉर्म है, प्रेजेंट, पास्ट पार्टिसिपल और प्रेजेंट पार्टिसिपल, और जहां जिसका प्रयोग हो रहा है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ये भी हम कहते हैं, तो इस तरह से उसका प्रयोग आप इनमें करें। ये हुआ सकारात्मक वाक्य। अब आप जानते हैं नकारात्मकता के लिए इसमें केवल यहाँ नोट लगाने की आवश्यकता है। सूत्र भी लिख सकते हैं आप, देखें सूत्र की सहित। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ नॉट के साथ में नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। सॉरी, ये फुल स्टॉप। जैसा सब्जेक्ट है, जैसे अब हिंदी में एक वाक्य मैं लिखता हूं, तुम गाना नहीं गा चुके हो। तुम मीन्स यू, यू के साथ किसका प्रयोग होगा? हैव। वाक्य नकारात्मक है इसलिए किसका प्रयोग कर रहे हैं आप? नॉट। गाना, गाना वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग फर्स्ट फॉर्म होती है सिंग, सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग। यू हैव नॉट संग ए सॉन्ग, तुम गाना नहीं गा चुके हो। वह चाय नहीं बना चुकी है। चुकी है मतलब सी, और इसका प्रयोग करेंगे तो हैज या हैव, तो सी के साथ क्या किसका प्रयोग होगा? हैज़ नॉट। बनाने को कहते हैं मैक, मैक की थर्ड फॉर्म होती है मैड। सी हैज़ नॉट मैड टी, वो चाय नहीं बना चुकी है। इस तरह से आप वाक्य अंग्रेजी में बनाएं। सबसे पहले मेरी सलाह आपको ये होगी कि आप जो क्रियाएं लिखते हैं उसके साथ हिंदी में वाक्य को बनाएं। हिंदी का वाक्य बनाया, जैसे मान लीजिए आपने वर्ब ली कोई भी, अभी यहाँ बताऊँ मैं आपको। मान लीजिए आपने वर्ब ली अटैक। अटैक मीन्स होता है हमला करना, हमला करना। अटैक मीन्स हमला करना। इसकी सेकंड फॉर्म होती है ईडी लगता है अटैक्ड, अटैक्ड, और फोर्थ आईएनजी में अटैकिंग, आईएनजी लग जाता है आगे।
पहले आप इससे हिंदी में वाक्य बनाएं जो सब्जेक्ट हमारे पास है, और किसी भी टेंस में बनाएं, कोई ज़रूरी नहीं इसमें बनाएं। जैसे मान लीजिए हमला, वह हमला करता है, ये कौन सा टेंस हो गया? वह हमला करता है। तो जिनके अंत में ता है, ती है, आता है, आप पहचानिए किस टेंस में लेके जाएंगे इसको। ता है, ती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जाएगा। तो वहाँ पर आप किसका प्रयोग करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स, इसका प्रयोग करेंगे। ये वाक्य सकारात्मक है, ये सूत्र भी सकारात्मक है। ये देखें तो सब्जेक्ट क्या है आपका? ही एक वचन, इसलिए इसके साथ एस या ईएस का प्रयोग आपको करना है। एस या ईएस का प्रयोग करोगे। वर्ब क्या है? अटैक, ATTACKS, ही अटैक्स, वह हमला करता है। इस प्रकार से इसका प्रयोग हुआ। यदि अब इसी वाक्य का नकारात्मक बनाइए। वह हमला नहीं करता है, वह हमला नहीं करता है। तो फिर इसका सूत्र ता है आ रहा है, और नहीं मतलब नकारात्मक वाक्य है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये कौन सा वाक्य हो जाएगा? नकारात्मक। तो सब्जेक्ट प्लस डू या डज, उसके साथ नोट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स। सब्जेक्ट है आपका ही के साथ प्रयोग करते हैं आप डज, नोट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अटैक। ये मैंने एक एग्जाम्पल दिया है, आप इससे कितने ही वाक्य बना। वह हमला कर रहा है, तुम हमला कर रहे हो, हम हमला कर चुके हैं। इस तरह से जिस भी टेंस में नहीं कर चुके हैं, 4 प्रकार के वाक्य बनाएंगे एक वर्ब से। हर टेंस में प्रत्येक वर्ब से 4 प्रकार के वाक्य बनाएंगे और फिर उनका अभ्यास करेंगे, उनको अंग्रेजी में बदलेंगे। पहले आप हिंदी में बना के फिर अंग्रेजी में बदलेंगे तो बहुत अच्छा प्रयास रहेगा, आपको समझ में भी अच्छे से आएगा और आप अच्छा कर पाएंगे। अब प्रश्नवाचक बनाने के लिए तीसरा वाक्य है इंटरोगेटिव, तो उसमें हैज़ या हैव का प्रयोग पहले हो जाएगा। सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट एंड अदर्स, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो क्या तुम नाच चुके हो, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। तो तुम यू के साथ किसका प्रयोग करोगे आप? हैव, सब्जेक्ट हो गया यू और वर्ब हो गई डांस, इसकी थर्ड फॉर्म डांस्ड, हैव यू डांस्ड। इस प्रकार से जो भी सेंटेंस आपको मिले आप इस सूत्र के अनुसार, वाक्य जो भी मिलता है आप सूत्र के अनुसार चलेंगे। यदि अपने मन से सोचेंगे तो आप निश्चित रूप से भटक जाएंगे। सूत्र से बाहर मत जाइए, आप एकदम इसके अकॉर्डिंगली चलिए। वाक्य में देखिए सब्जेक्ट क्या है? यू, तो यू के साथ किसका प्रयोग होता है? हैव, सब्जेक्ट को यहाँ लिख दीजिए। वर्ब क्या है? इसके आगे क्या है? वर्ब क्या है? नाचना, नाचने की थर्ड फॉर्म लगाइए। आप अगर नाच और चुकेर हो अलग अलग ढूंढोगे तो ढूंढते रह जाओगे, फिर आप भटक जाओगे। सूत्र के अनुसार चलें, अभ्यास पूरा कीजिएगा और हर वर्ब के साथ में। इसी प्रकार से चौथा वाक्य बचता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। चौथा वाक्य हुआ इंटरोगेटिव नेगेटिव, हैज या हैव, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट एंड अदर्स, प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे वाक्य है क्या हम खाना
खा चुके हैं। हम मीन्स वी के साथ किसका प्रयोग होगा? हैव। वी वर्ब की नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ईटन, ईट की थर्ड फॉर्म होती है ईटन, और ऑब्जेक्ट क्या हो गया? फूड। हैव वी ईटन फूड, क्या हम खाना खा चुके हैं। इस तरह से आप प्रत्येक टेंस में 4 वाक्यों का अभ्यास करेंगे। पहले वाक्य क्रिया लेकर के आप हिंदी में बनाएं। सब्जेक्ट मैंने आपको इसीलिए लिखाए हैं कि आपको ढूंढना न पड़े, सोचना न पड़े। 2 ही प्रकार के वो सब्जेक्ट हैं, एक वचन और बहुवचन, जिसके साथ भी आप उनका निर्माण करें। इस प्रकार से आप जो है ये वाक्य बनाएंगे। ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट होता है। अब यहाँ मैं आपको थोड़ा सा और बता दूँ, तीनों टेंस जो हम पढ़ चुके हैं, यदि कोई भी वर्ब मिलती है तो उससे आप 4 ही प्रकार के वाक्य बनाएं। वर्ब चाहे आप अल्फ़ाबेटिकली याद करें या नॉन अल्फ़ाबेटिकली, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने आपको वर्ब दी अब मैं आपको बता रहा हूँ कि कोई भी वर्ब आप लेंगे तो उससे 4 प्रकार के वाक्य आपको हर टेंस में बनाने हैं। जैसे आपने वर्ब ले ली गो, गो मीन्स जाना। अब आप इंडेफिनेट से ही चलिए। सबसे पहला आप सकारात्मक वाक्य बनाएंगे, वह जाता है। इसका दूसरा वाक्य बनेगा, वह नहीं जाता है। तीसरा वाक्य बनेगा, क्या वह जाता है। चौथा वाक्य बनेगा, क्या वह नहीं जाता है। इस तरह से आप हर वर्ब के 4 वाक्य एक टेंस में हो गए। इसी के कंटिन्यूअस में बना सकते हैं, मैं जा रहा हूँ, मैं नहीं जा रहा हूँ, क्या मैं जा रहा हूँ। प्रश्नवाचक चिन्ह लगाएं। क्या मैं नहीं जा रहा हूँ। इस प्रकार से आप प्रत्येक वर्ब के हिंदी में 4 वाक्य बनाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप लोगों को बहुत हद तक सहायता हो जाएगी, एकदम समझ में आ जाएगा। अब इसको फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट कीजिए। ता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, रहा हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। हर वाक्य के हर टेंस के वाक्य बनाने के सूत्र मैंने आपको लिखाए हैं। आप वीडियो में देख करके उन सूत्रों की सहायता से जो है इन वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करें और इसी तरह से प्रत्येक क्रिया के वाक्य बना करके आप इनकी अभ्यास करें तो बहुत आपको सहायता होगी, बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। अब ये अपना जो है आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ईश्वर से हमारी यही प्रार्थना रहेगी और ध्यान लगा के पढ़ेंगे तो समझना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगली क्लास तक के लिए नमस्कार।